हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक विचर के, नाम सीनियर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेरा डीटी का सर्टिफाइड कॉपी। आपको मतलब क्या क्या चीज़ जो है जो आप नॉर्मली कर सकते हो और क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते हो वो देख लेंगे। जैसे यहाँ पे आंसर 2A से स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको कोई भी आंसर को पहले लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप 2 को सेलेक्ट किए हो तो 2A 2B 2C मतलब सब पार्ट्स सारा साथ में होगा। सब पार्ट्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। जैसे 2A के बाद आप 3A लिख दिए, फिर 2B लिखे, फिर 3C लिखे, ऐसे नहीं कर सकते हो। 2A 2B 2C फिर 3 स्टार्ट करो, फिर 4 स्टार्ट करो, जैसा आपका मन। बट सब पार्ट्स एक लाइन में होना चाहिए, अलाइनमेंट में होना चाहिए। तो जैसे 2A था वो नॉर्मल येस नो ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन था, तो वो लिखा हुआ है। 2B था वो ये रेसिडेंशियल स्टेटस वाला था, उसमें एक NOR और NR का हम लोग को निकालना था। तो आप देखो लाइंस जो है वो ऐसे स्केल वगैरह से उतना नहीं खींचा हुआ है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है पेपर में। टैक्स का पेपर ऐसे ही बहुत लेंदी हो जाता है, क्योंकि IDT भी रहता है, DT भी रहता है और क्वेश्चन भी इतना बड़ा बड़ा रहता है, तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आप आराम से वैसे ही बस हाथ से लाइन खींच सकते हो। तो स्केल वगैरह से नहीं भी खींचोगे तो चलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पेपर को कंप्लीट करो। तो ये देखो, ये नॉर्मल देखो ऐसे ऐसे लाइन खींचा हुआ और ये सब यहाँ पे देखो, ये पे लिखा हुआ है टू रिसीव्ड इन इंडिया। यहाँ पे देखो मतलब रीजनिंग लिखा हुआ है कि क्यों इसको नहीं, यहाँ पे जैसे हम लोग ये अमाउंट्स को नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए। सिंस इट इज फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया इट वुड नॉट बी डीम टू बी एक्यूर और अराइज इन इंडिया। देखो यहाँ पे अच्छा, जो बुक में जैसा वर्ड्स लिखा रहता है वही सब वर्ड्स है, डीम टू बी अक्यूर और अराइज इन इंडिया, ऐसा वर्ड्स भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे तो बहुत ईजी सा था इसलिए उसका नोट नहीं लिखा हुआ है। और फिर टोटल टैक्सेबल इनकम आ गया और इन लोगों ने 4 नंबर दे दिया। अब 2C था कुछ TDS वगैरह का, तो इसके अंदर शायद ये वाला सही था और ये वाला गलत था, तो सिर्फ इस वाला का इन लोगों ने 0.5 मार्क्स दिया। फिर उसके बाद ये 2-3 था, ये था 194P का। तो आप देखो इसके अंदर 76 मोर जैसे जो कीवर्ड्स है, ये सेम बैंक, ये सब अंडरलाइंड है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोविजन लिखा हुआ है, एक केस स्टडी टाइप सी था। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इन द गिवन केस मिस्टर कुमार जो है वो 86 ईयर्स का है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए, और फिर देखो उनका इनकम भी पूरा निकाला हुआ है। ये देखो पूरा उनका इनकम भी निकाला हुआ है। इसके अंदर कुछ वैसे नहीं किया हुआ है, नॉर्मल बस देखो लिखा हुआ है। लाइंस भी कितना क्रूकेड है, बट आपका वो सही है जिस हिसाब से सॉल्व की हो, डिडक्शन वगैरह सही दी हो, कैलकुलेशन सही है, तो वो लोग मार्क्स दे देता है। ये 4A था और ये शायद क्लबिंग का क्वेश्चन था। तो देखो क्लबिंग में भी ये देखो ये सब लिखा हुआ है। कैपिटल ये सब, और ये नोट्स का है, ये नोट्स दिया हुआ है। ये नोट्स पे भी शायद 1 नंबर दिए है सारा नोट्स को मिला के, तो 4.5 हो गया। ये था शायद 7 मार्क्स का। उसके बाद 4B है, 4B है डिडक्शंस वगैरह का। तो ये भी देखो नॉर्मली लिखा हुआ है, कुछ उतना वैसे नहीं किया हुआ है, नॉर्मल लिखा हुआ है। यहाँ पे ATG का डिडक्शन देने के लिए किया हुआ है, सजा सजा के उतना नहीं लिखा हुआ है। 4C नॉर्मल TCS का क्वेश्चन था। आप इधर देखो कि कोई भी वैसा नहीं है कि बुक से रटा हुआ लिखा हुआ है, बस जो कीवर्ड्स है वो सब वो है, जैसे कि 5% अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, मतलब लिमिट्स आपको याद करना ही पड़ेगा। बाकी जो नॉर्मल इंग्लिश हो सब आप खुद से लिख सकते हो, तो बुक से याद करने का आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये वो जो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो वाला, कोई इसमें भी वैसे कुछ अच्छा से नहीं लिखा हुआ है, पर फिर भी सही रहता तो मार्क्स सही रहता। कितना काटा हुआ, मेरे को कन्फ्यूजन हो गया था हाउस प्रॉपर्टी में। अदर सोर्सेज का शायद मेरा गलत है, या फिर GTI का कैलकुलेशन में गलत है, ऐसे कुछ। देखो ये डिडक्शन का, ये GTI तो गलत है, पर डिडक्शन का सही है तो उसके लिए स्टेप मार्किंग दिया है, और एक और डिडक्शन का 80 का तो उसका भी स्टेप मार्किंग दिया है, और इसके लिए 1 मार्क्स दिया है दोनों डिडक्शन का। फिर साथ ये सब नोट्स हो गया, ये नोट्स के लिए भी दिया है 0.5 मार्क्स। तो बाकी ये गलत है मेरा 115 BSc के हिसाब से, तो उसका कोई मार्क्स वगैरह नहीं मिला। So that's it for this video. Do like and subscribe to my YouTube channel, and thank you.